आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? यूँ तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है और राष्ट्र के मुखिया होने के नाते संपूर्ण राष्ट्र के शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति को नाम मात्र की ही अधिकार प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन की महारानी की स्थिति के समान है, जो अपनी पद को अलंकृत करता है। भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उसका पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली नहीं है। अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैम्प होता है, जो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करता है। सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं और ये सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक राज्यसभा सदस्य को बनने के लिए होनी चाहिए। राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु समस्त सदस्यों को एक निर्धारित समय पर मतदान के लिए बुलाया जाता है और मतदान होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं, जिनमें इन सब के वोटों की कीमत अलग अलग होती है और बहुमत के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक कार्य कर सकता है और इसके पहले अगर वो चाहे तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, या फिर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को कार्यभार ग्रहण करा के विदेश यात्राएं भी कर सकता है। देश के संपूर्ण शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो संवैधानिक तौर पर तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति एक कमज़ोर पद है। यहाँ पर हम समझेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है। राष्ट्रपति की सबसे पहली शक्ति कार्यपालिका संबंधी है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति का मतलब है देश के सभी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बनते हैं, इससे पहले वो कानून नहीं बनते। इसके अलावा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो 6 महीने तक कानून बना रह सकता है, या जब तक संसद का अधिवेशन ना हो। इसके अलावा बहुत सी नियुक्तियों, जितने भी भारत में नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, राज्यपालों की नियुक्ति हो, महाधिवक्ता की नियुक्ति हो, महान्यायवादी की नियुक्ति हो, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति हो, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, भारत के सेनाओं के कमांडर की नियुक्ति हो, सारी नियुक्तियों का दायित्व राष्ट्रपति का होता है। सारे अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इसके अलावा जितनी उपाधियां पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, इस प्रकार की जितनी भी पुरस्कार उपाधियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही दी जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे पहला है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत एक अधिकार है जो युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहे तो 352 अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और
पूरे शासन को अपने हाथ में ले सकता है। इसके अलावा एक 352 के बाद 356, इसमें राज्यों में अगर राष्ट्रपति जान ले कि राज्यों में शासन व्यवस्था विफल है तो वह उस किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर उसका शासन अपने हाथ में ले सकता है और अपने प्रतिनिधि यानी राज्यपाल के माध्यम से शासन कर सकता है। और तीसरी स्थिति है 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि भारत में वित्तीय संकट आने वाला है या आ चुका है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। लेकिन आज तक भारत में वित्तीय संकट की घोषणा नहीं हुई है। आज तक 360 के तहत राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, जबकि 352 का प्रयोग 3 बार भारत में हो चुका है। 356 का प्रयोग सबसे पहले पंजाब में किया गया था और ये राज्यों में होता रहता है। तो ये भारत की राष्ट्रपति की शक्तियाँ सामान्य शक्तियाँ और ये आपातकालीन शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का पद एक शक्तिशाली पद है लेकिन अलंकारिक पद है। राष्ट्रपति शान शौकत के साथ रहता है लेकिन उसे अधिकार जितने भी मिले हैं सच में वो अधिकार राष्ट्रपति के न होकर संसद के हैं। संसद के सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो अपनी सारी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ये है राष्ट्रपति। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।